सभी प्रभु भक्तगणों को सादर प्रणाम। आज की कथा बड़ी ही मार्मिक और अलौकिक है। आइए रामचरितमानस के इस चौपाई से प्रारंभ करते हैं कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिस भगवान श्री राम के नाम के लेने मात्र से, उनके नाम जपने से, उनके नाम के स्मरण से इस भवसागर से जीव बड़ी ही सरलता से तर जाता है। राम का नाम अलौकिक, पवित्र, परम तत्व परमेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु नारायण का नाम है। इस नाम में बड़ा सुख है। राम नाम बड़ा सुखदाई है। राम नाम में यदि हम सराबोर हो जाएं, राम नाम में डूब जाएं, ये भगवान की कृपा है, भगवान राम की कृपा है। यह जीवन तर जाए, अगला जीवन जो है बढ़िया बन जाए। जो जीवन में एक बार भी राम का नाम ले लिया, वो तर जाता है इस भवसागर से। बड़े भाग से हम मनुष्य शरीर पाते हैं। ऐसा सुर देवता लोग, सब ग्रंथ लोगों ने बताया है। रामचरितमानस में बड़ा अच्छा वर्णन किया है बाबा तुलसीदास जी ने कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बहुत बड़ा भाग्य है जो हम इस मनुष्य तन को पाए हैं। और इसमें भी यदि हम राम का नाम ना लें तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम अपनी आत्मा का हनन करते हैं। यदि हम अपनी आत्मा का परमात्मा से ना जोड़ सकें, यदि प्रभु राम श्री हरि विष्णु का नाम ना ले सकें, तो हम बड़े अभागी हैं। यदि जीवन में एक बार भी राम का नाम आपने लिया है तो आप भवसागर से तर जाएंगे। आइए इस बात को हम इस तरह समझें कि एक बार नाम लेने से भवसागर तर जाएंगे। चलिए, लेकिन जो बार बार राम का नाम लेते हैं उनको क्या फल मिलेगा? एक बार राम का नाम लेने से भगवान के धाम जीव पहुंच जाता है, और जो बार बार भगवान का नाम लेता है उसको क्या फल मिलता है, हम लोग इसे भी समझेंगे। तो पहले हम आइए इस कथा के माध्यम से ये समझते हैं कि एक बार भगवान का नाम लेने से क्या फल मिलता है। एक गांव था, उसमें एक परिवार ऐसा रहता था कि उस परिवार में एक सदस्य हमेशा
वो अधर्म का ही कार्य करता था, गलत ही कार्य करता था, लोगों को मारता पीटता था, सताता था और लोगों का नुकसान ही करता रहता था। कभी उसने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया। घर वाले बड़े परेशान, करें तो क्या करें। उस गांव में महात्मा लोग आए तो उस घर का मुखिया महात्मा जी के पास आया, उस परिवार के सदस्य को लेकर के, कि ये जो है जीवन में कभी अच्छा कार्य करता ही नहीं, लोगों को सताता है, मारता पीटता है, नुकसान करता है। तो हे महात्मन, इसको आप अपने साथ रखें और इसमें सुधार करें। महात्मा जी बोले ठीक है, इसको हमारे साथ भेज दीजिए। वो घर का मुखिया कहा ले जाइए। जाने वाले सदस्य ने कहा कि हम चलेंगे तो, महात्मा जी से कहा कि हम चलेंगे तो, लेकिन हमारी एक शर्त है कि हमको कभी भी अच्छा कार्य करने के लिए ना कहिएगा। महात्मा बोले ठीक है चलो। महात्मा के साथ चला गया, रहने लगा। महात्मा जी एक दिन बोले कि अच्छा तुम हमारे कहने से ये कार्य कर दो, एक काम कर दो बस। तो उसने कहा कोई अच्छा कार्य ना बताइएगा। तो उन्होंने कहा कि एक काम कर दो यही, और फिर हम नहीं कहेंगे। तो उसने कहा महात्मा जी से कि हाँ फिर हमसे कोई काम नहीं कहिएगा। तो महात्मा जी बोले एक बार अपने मुंह से कह दो राम। तो उसने कहा कि राम। महात्मा बोले बस बन गया काम। महात्मा जी बोले कि अच्छा एक बात और ध्यान में रखना, इस राम नाम के बदले कोई चीज़ किसी से मांगना नहीं है। कोई कितना भी कहे कि इस राम नाम के बदले कुछ ले लो, तो आप मांगिएगा नहीं। उसने कहा ठीक है। महात्मा जी के साथ रहने लगा। आयु उसकी पूरी हुई, देहावसान का समय हुआ। यमराज के दूत उसके प्राणों को ले जा करके यमराज के सामने रखे। यमराज ने देखा कि इसने जीवन में केवल एक बार राम बोला है, और तो ये सदा सबको सताता रहा, परेशान करता रहा, दुख देता रहा। तो इसको एक बार राम कहने का जो मांगना चाहिए मांग ले, फिर तो इसको नरक भोगना है। यमराज ने उससे कहा कि तुम एक बार राम बोले हो? उसने कहा हाँ। तो कहें इसके बदले में जो चाहिए मांग लो। तो उसने कहा कि हमको इसके बदले में कुछ मांगना नहीं है। तो कहे नहीं मांग लो। तो उसने कहा नहीं मांगना। तो यमराज ने देखा अपना खाता वही उल्टा कि एक बार राम के कहने का क्या फल होता है, यही देख लें। तो उनके बही खाते में कहीं मिले नहीं। बहुत परेशान यमराज। तो उससे कहा यमराज ने कि तुम राम के बदले में क्या चाहते हो? उसने कहा राम नाम का जो फल होता है वही आप दे दीजिए। यमराज परेशान हो गए। वो कहें अच्छा इसको लेकर चलिए ब्रह्मा जी के पास, वही विधाता हैं, निर्णय कर देंगे। जीव को लेकर के ब्रह्मा जी के पास यमराज पहुँचे। उन्होंने कहा भगवान, इसने जीवन में केवल एक बार राम का नाम लिया है, इसका क्या फल होता है बता दीजिए, इसको दे दें, उसके बाद तो इसको नरक भोगना है, नरक में डाल देंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे मुख से वेद पुराण शास्त्र तो निकलते रहते हैं, लेकिन एक बार राम के नाम का कहने का क्या फल होता है ये हमको नहीं मालूम है। तो यमराज ने कहा किया क्या जाए।
भगवान। तो उन्होंने कहा परेशान न होइए, चलिए शंकर जी के पास, उनसे पूछते हैं। तो शंकर जी के पास जीव को लेकर के यमराज ब्रह्मा जी के साथ पहुंचते हैं। तो भोलेनाथ से ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग अराती। प्रभु भोलेनाथ, आप तो दिन रात राम नाम ही जपते हैं, राम राम ही दिन रात जपते हैं। तो इस राम नाम के जपने का क्या फल है? और ये जीव केवल राम का नाम एक बार बोला है, इसका क्या फल है बताइए, जिससे इसके किए हुए कर्म का निस्तारण हो सके। भोलेनाथ ने कहा कि हम तो अपनी मस्ती में राम नाम लेते हैं, स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए राम नाम लेते हैं, दिन रात जपते हैं। लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि राम का नाम लेने का क्या फल है, और एक बार राम का नाम लेने का क्या फल है, ये भी हमको नहीं मालूम है। तो कहें भगवान कैसे निस्तारण हो इस कार्य का, क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा परेशान न होइए, चलिए चला जाए राम धाम। तो जीव को लेकर यमराज ब्रह्मा जी और भोलेनाथ के साथ श्री हरि विष्णु राम धाम पहुँच गए। वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु राम ने देखा कि मेरे स्वामी भोलेनाथ से शंकर जी आए हैं। उन्होंने आसन दिया सबको और आने का कारण पूछा। भोलेनाथ ने कहा प्रभु, यह जीव है, इसने आपका केवल एक बार राम नाम बोला है, उसका क्या फल है, कृपा करके आप बता दें। और इसने कोई कभी अच्छा कार्य नहीं किया है, कृपा करके बताएं तो इसके कर्मों का क्या फल है दिया जा सके। भगवान श्री हरि विष्णु राम कहते हैं कि ये बताइए कि जब इसने एक बार राम बोला है तो इसको आप ब्रह्मा जी यमराज स्वयं आदर के साथ मेरे धाम को पहुंचा दिए हैं। और ये मेरा दर्शन किया, मेरे धाम पहुंच गया है। जब एक बार मेरे नाम को लेने से, राम नाम लेने से मेरे इस धाम में यह जीव पहुंच गया, तो इससे बड़ा फल क्या हो सकता है? मैं तो इसको आत्मसात कर लिया, अपने धाम में स्थान दे दिया, तो इससे बड़ा फल और क्या हो सकता है प्रभु? भगवान से समझ गए कि जब एक बार राम का नाम लेने से हम सारे देवी देवतागण इसको आदर सहित भगवान के धाम पहुंचा दिए, भगवान ने अपना बना लिया, अपने धाम में स्थान दे दिया, तो और कौन सा फल बाकी रह गया, और कौन सा फल चाहिए? भोलेनाथ ने कहा प्रभु, यह जन कल्याण के लिए एक बात और
बता दीजिए, मेरी शंका समाधान कर दीजिए कि जो भक्तगण, ऋषिगण, महात्मागण, महापुरुष दिन रात राम राम करते हैं, दिन रात आपका नाम स्मरण करते हैं, दिन रात आपके नाम के समुद्र में डुबकियां लगाते हैं, उसी में सराबोर रहते हैं, उनको क्या फल मिलता है, ये भी जो है आप बताने की कृपा करें। भगवान ने कहा कि मेरे स्वामी शंकर जी, कृपा करके आप इसको भी जानें कि एक बार राम का नाम लेने से मनुष्य, महात्मा, ऋषिगण, मुनिगण जब मेरे धाम पहुंच सकते हैं तो बार बार जो मुझ में मेरा स्मरण करते हैं, मुझ में रहते हैं, उनको क्या फल मिलता है, इसे आप सुने। जो बार बार मेरा नाम ही जप रहा है, मुझ में, मेरे रूप में सदा लगा रहता है, मेरे कीर्तन में लगा रहता है, मेरी लीलाओं को सुनने में लगा रहता है, मेरे स्मरण में रहता है, मुझे मित्र की भांति समझता है, या जो मुझे स्वामी समझता है और अपने को दास समझता है, हमेशा जो राम नाम में ही लगा रहता है, राम नाम का ही जप करता है, तो उसको ये फल मिलता है कि उसको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही उसके पास जाता हूँ, मैं उसकी सुरक्षा संरक्षा स्वयं करता हूँ, हम उसी के हृदय में वास करते हैं, वो मेरे हृदय में वास करता है, हम उसके हैं, वो मेरा है, हम हमेशा उसके सुख का, उसके दुखों के निवारण करने का, सुख प्रदान करने का ही कार्य करते रहते हैं। जो मेरे में, मेरे नाम संकीर्तन में लगा रहता है, जो भक्त, जो महापुरुष, हम उसी के हृदय में वास करते हैं, हम उसी के हो जाते हैं, हम खुद चल के उसके पास आते हैं। तो मेरे इस राम नाम के निरंतर जप, साधना, पूजा में जो भक्तगण लगे रहते हैं, हम उन्हीं के हो जाते हैं और वो मेरे हो जाते हैं। यही इसका फल है। भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, यमराज जी, सभी जो है राम नाम का क्या फल होता है समझ करके, और वो जीव, सुर, नर, मुनि, महात्मा गण जो भी भगवान के इस कथन को जान पाए, सब प्रसन्न हो गए और सारे देवी देवता, भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, यमराज स्तुति करने लगे कि राम नाम, हरि नाम अमृत है, बिना इसके कुछ नहीं है, संसार में है, जगत में कुछ नहीं है, राम नाम ही अमृत है। और यदि हरि नाम नहीं है तो जीने का कोई औचित्य नहीं है। सभी लोग प्रसन्न होकर के इस भजन का गान करते हैं
अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, भक्त कहता है, साधक कहता है कि काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें अब वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। साधक फिर कहता है, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, तो काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। आप चाहे जितना आभूषण गहना से इस शरीर को सजा लें, लेकिन यदि जीव में हरि नाम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि देह तो यहीं पड़ी रह जाएगी। ये सब आभूषण किसी काम के नहीं आएंगे। साधक कहता है, आभूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। आभूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सभी भक्त गणों ने, सभी प्रभु देवी देवताओं ने भगवान की ऐसी स्तुति कर करके भगवान को प्रसन्न किए। भगवान सबसे प्रसन्न है। राम नाम की महिमा मालूम हुआ, इससे बड़ा और क्या जीवन में अमूल्य वस्तु मिल सकती है। तो हम लोग भी प्रभु का नाम लें, राम का नाम लें, कृष्ण का नाम लें, भोलेनाथ का नाम लें। जिसको जो इष्ट मानता हो उसका नाम लें, उसके साथ प्रभु का
राम का, श्री हरि विष्णु का नाम जरूर लें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। भाइयों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय राम, जय श्री राम, राम राम।